अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू लर्न द पीरियोडिक टेबल। आई थिंक पीरियोडिक टेबल इज़ द मेन टॉपिक इन द सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री। पीरियोडिक टेबल के बगैर तो केमिस्ट्री अधूरी है। हम पीरियोडिक टेबल के बारे में अगर नहीं जानते, हमें पता ही नहीं वो क्या है, उसके बारे में हमने स्टडी ही नहीं किया, तो हम नहीं पढ़ सकते केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल के बगैर बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। पूरी केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल इज़ अ वेरी नेसेसरी थिंग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है पीरियोडिक टेबल का टॉपिक। तो ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये ना सिर्फ 9, 10 FSC या ऑनवर्ड BSc के स्टूडेंट्स के लिए है, बल्कि आप जिस भी क्लास में हैं, आप अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले मैं वीडियो का आगाज़ इंट्रोडक्शन से करूँगी। इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको पीरियड्स एंड ग्रुप्स के बारे में बताऊँगी कि पीरियड्स एंड ग्रुप्स क्या होते हैं और उनको याद करने का सबसे आसान और झटपट सा तरीका क्या है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर क्या होते हैं, उनको याद करने का आसान तरीका क्या है और किन किन एलिमेंट्स के हमें एटॉमिक नंबर और मैस नंबर याद करने हैं। इस सब के बाद मैं आपको 4th नंबर पे बताऊंगी कि हर एटम में कितने कितने शेल्स होते हैं और कौन कौन से सब शेल्स होते हैं। ये शेल्स और सब शेल्स वाला टॉपिक जब हम कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का टॉपिक बताऊंगी, समझाऊंगी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी भी एलिमेंट की हम कैसे निकालते हैं। जो अगला टॉपिक वैलेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का टॉपिक उससे रिलेट कर रहा है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं समझेंगे तो आपको वैलेंसी की समझ नहीं आएगी, इसीलिए आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला टॉपिक स्किप नहीं करना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद हम वैलेंसी को निकालना सीखेंगे कि किसी भी एलिमेंट की हम वैलेंसी कैसे निकाल सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो वैलेंसी को रट्टा लगा के याद कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि हम सिर्फ एलिमेंट के कुछ एटॉमिक नंबर याद करके ही उसके मैस नंबर भी याद कर सकते हैं और उसकी वैलेंसी भी याद कर सकते हैं, और यहाँ तक कि उसके शेल्स और सब शेल्स भी याद कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ याद करने से हम बहुत सारी चीज़ें याद कर सकते हैं। तो मैं इस तरह आपके पूरे पीरियोडिक टेबल को आपके लिए बहुत आसान बना दूंगी। अगर आप कोई भी टॉपिक स्किप करेंगे तो आपको अगले टॉपिक की समझ नहीं आएगी, क्योंकि हर टॉपिक अगले टॉपिक से रिलेट करता है। तो चलें, वीडियो का आगाज़ मैं इंट्रोडक्शन से करती हूँ। ये जो पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं, दिस इज़ नॉन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इट इज़ डिस्कवर्ड बाय मेंडलीव। इसको मेंडलीव ने डिस्कवर किया था, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस थी। असल में मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फ़र्क ये है कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज किया गया था, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर्स की बेस पे अरेंज किया गया है। इस पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। जो सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है, यानी कि 118 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट, वो आपके सामने है ऑर्गेनिसन विद सिंबल OG, जिसका सिंबल है OG। इसमें टोटल 118 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सबसे एटॉमिक नंबर किसका है? ऑर्गेनिसन का। और इन 118 एलिमेंट्स में से टोटल 92 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग हैं, यानी वो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, जबकि बाकी एलिमेंट्स आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड हैं। तो सबसे पहले ये देखें, आपके सामने ये एलिमेंट्स जो प्रोमिनेंट हो रहे हैं, ये सबसे पहला कॉलम, ये जितने भी एलिमेंट्स इस कॉलम में आपको नज़र आ रहे हैं, इन सब एलिमेंट्स को कलेक्टिवली एक ग्रुप में शामिल किया गया है। एक ग्रुप का नाम दिया गया है और उस ग्रुप का नाम है अल्कली मेटल्स। उसके बाद अगर मैं आपको ये वाला ग्रुप दिखाऊं, ये एक कॉलम है जिसमें कुछ एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। इन एलिमेंट्स को कलेक्टिवली नाम दिया गया है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बाद आपके सामने ये एलिमेंट्स जो प्रोमिनेंट हो रहे हैं, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। और इसी के बिल्कुल आगे, इन्हीं एलिमेंट्स के आगे, ये वाले जो आपके सामने प्रोमिनेंट हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल इन्हीं के आगे आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स। पोस्ट का मतलब होता है बाद में आने वाले। तो चूँकि ये ट्रांजिशन मेटल्स के बाद आ रहे हैं, इसलिए हम इनको कहेंगे पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स। ये हैं ट्रांजिशन मेटल्स और ये हैं पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स। ये तो आपके सामने हो गई मेटल्स। उसके बाद आपके सामने अब मैं आपको दिखाऊंगी नॉन मेटल्स। ये जो आपके सामने ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब मेटल्स नहीं हैं, ये सब हैं नॉन मेटल्स। उसके बाद 3rd नंबर पे आपको मैं दिखाऊंगी मेटलॉइड्स। ये हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ शामिल होती हैं। एक और बात अगर हम देखें तो मेटल्स जो थी वो सबसे ज़्यादा तादाद में थी पूरे पीरियोडिक टेबल में। ये देखें,
ट्रांजिशन मेटल्स और पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स, जो कि दोनों मेटल्स ही मेटल्स हैं। तो ये दोनों लाइट ब्लू कलर और रेड कलर में आपको इसकी सारी तमाम मेटल्स नज़र आ रही हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं। इसकी निस्बत अगर हम नॉन मेटल्स को देखें तो नॉन मेटल्स आपके सामने मेटल्स से कम तादाद में हैं, यानी सेकंड नंबर पे आ रहे हैं। लेकिन जब हम मेटलॉइड्स को देखें तो वो नॉन मेटल्स से भी कम हैं। तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा मेटल्स हैं, सेकंड नंबर पे नॉन मेटल्स हैं और थर्ड नंबर पे मेटलॉइड्स हैं। अब हम देखेंगे ये जो आपके सामने कॉलम नज़र आ रहा है, तमाम जो एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं इन सब को कलेक्टिवली कहते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस भी कहते हैं इनको और इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। असल में ये जो गैसेस आपके सामने नज़र आ रही हैं, इनके शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं, इनको और किसी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती और इसी वजह से ये गैसेस स्टेबल होती हैं और स्टेबल होने की वजह से ये किसी दूसरे एटम के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती। इसीलिए इनको हम नॉन रिएक्टिव गैसेस भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करती। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे स्टेबलेस्ट एलिमेंट्स या सबसे स्टेबलेस्ट ग्रुप ये नोबल गैसेस का ही ग्रुप है, क्योंकि इनके शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं। नोबल गैसेस के बाद ये जो आपके सामने एलिमेंट्स प्रोमिनेंट हो रहे हैं, ये वाइट कलर के, इनको कहते हैं अननोन एलिमेंट्स। असल में ये जो एलिमेंट्स हैं ये नेचुरली अकरिंग नहीं हैं, ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड हैं और ये काफ़ी हैवी एलिमेंट्स हैं। इनको हम हैवीएस्ट एलिमेंट्स भी कहते हैं और इनका एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा है। इनको हम अननोन एलिमेंट्स बेसिकली इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमें इनकी स्टेट ऑफ मैटर का नहीं पता कि ये सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या गैस हैं, हमें नहीं पता। ये जो आपके सामने एलिमेंट्स प्रोमिनेंट हो रहे हैं पिंक कलर में, इनको हम कहते हैं लेंथेनॉइड्स। और उसी के नीचे ये जो आपके सामने एलिमेंट्स प्रोमिनेंट हो रहे हैं, इनको हम कहते हैं एक्टिनॉइड्स। असल में इनको एक्टिनॉइड्स का नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि इस पूरी रो का जो पहला एलिमेंट है उसको नाम दिया गया है एक्टीनियम का, और एक्टीनियम से इनका इस पूरे ग्रुप का, इस पूरी रो का नाम रख दिया गया एक्टीनियम से एक्टिनॉइड्स। इसी तरह जो ऊपर वाला ग्रुप था उसका पहला एलिमेंट था लेंथेनम। लेंथेनम से इस पूरी रो का नाम रख दिया गया लेंथेनॉइड्स। इन दोनों रोज का नाम इनके पहले एलिमेंट्स की बेस पे रखा गया है। जो आपके सामने रो नज़र आ रही है, असल में ये यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं थी, इसीलिए इन सब को यहाँ पे अलग से नीचे लिख दिया गया है क्योंकि यहाँ पे स्पेस मौजूद नहीं है। कोई भी एलिमेंट का आपको नाम दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए किस ग्रुप का एलिमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर पोटेशियम का नाम दे दिया जाए, पोटेशियम बताया जाए के, और वो आपसे पूछते हैं कि बताएं पोटेशियम किस ग्रुप का मेंबर है, तो आपने बताना है कि ये अल्कली मेटल्स का ग्रुप मेंबर है। सबसे पहले यही मैंने आपको बताया है कि जो पहला कॉलम है, जो पहला ग्रुप है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। और अल्कली मेटल्स में जो भी आपको इनमें से कोई भी नाम दे दिया जाए, आपने उनको बता देना है फ़ौरन कि ये किस ग्रुप के मेंबर हैं, अल्कली मेटल्स के। इसी तरह अगर आपको मैग्नीशियम, कैल्शियम का कोई भी या बेरिलियम का नाम आपको दे दें और कहें कि बताएं कि ये जो एलिमेंट है ये किस ग्रुप का मेंबर है, तो आपने कहना है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो ग्रुप है उसका मेंबर है। इसी तरह आपसे इस पूरे पीरियोडिक टेबल में से कोई भी एलिमेंट आपको दिया जा सकता है और उससे कोई भी इंफॉर्मेटिव एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपके सामने था पूरे पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे पीरियड्स एंड ग्रुप्स के बारे में कि पीरियड्स एंड ग्रुप्स को हम कैसे लर्न करें।